1 बजे लागू लखनपाल आ जाएगा चैनल पर। उसका पहला एमपी स्थापित किया है मेरे गाँव में। तो कम से कम 600-800 लिखने मुस्लिम समाज में। मुस्लिम समाज में से? अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ चको गांव में से इमरान मसूद और माजिद अली के बक्से खाली लिखने क्या? नहीं, खाली तो लिखते नहीं। वो जब से हमारे बच्चे ना उठाए ले जो के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी भी शेर का पट्टा है और मैं भी शेर का पट्टा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं सहारनपुर लोकसभा की बेहट विधानसभा के गांव चको में मौजूद हूं और ये सीधा रास्ता गांव चको में जाता है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं, कुछ नौजवान हैं और सभी किसी अतिथि की प्रतीक्षा में हैं और सभी ने भारतीय जनता पार्टी के पटके अपने गले में डाले हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सभी भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। और छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, इनमें भी कितना उत्साह है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ हम क्यों रुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुस्लिम समाज के एक वृद्ध व्यक्ति हैं और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का पटका अपने गले में डाल रखा है। अब जिस तरीके से यहाँ पर ये सभी लोग खड़े हुए हैं, क्या इनके किसी प्रकार के दबाव में आकर ये भारतीय जनता पार्टी का पटका पहने हुए हैं या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो इन्हें पसंद है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महबूब है, भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री हूँ और कम से कम 42 सालों से इस पार्टी से मैं संबंध रखता हूँ और अपना परिवार समझता हूँ। जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मेरा परिवार 1,40,00,000 का है, इसीलिए मेरा भी यूँ परिवार 1,40,00,000 का मेरा परिवार है। यूँ कोई इसमें जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जैसा सुविधा है, हमारी रोटी भी सुरक्षित है और हमारी बेटी भी सुरक्षित है। सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे वजह आखिर क्या है? भारतीय जनता पार्टी को पसंद आप क्यों कर रहे हैं? मैं इसको पसंद ये कर रहा है कि इसमें जो भी सुविधा चल रही वह सीधे सीधे बिना भेदभाव के चल रही। कोई दलाल नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है। पहले ऐसा होता था, किसी सदस्य का कोई मकान आता था, आते आते दिल्ली से यहाँ तक उसमें अगर 9,000 रुपए मकान के आते थे तो उस सदस्य तक उसमें से 2,500 रुपए मुश्किल मिलते थे। और ये 2014 से सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की आई, अगर 1 लाख रुपए का मकान है, 1 लाख रुपए बिना भेदभाव के, बिना दलाल के, बिना बचौलिए के सीधे सीधे अकाउंट में आ रहे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो फिर इमरान मसूद का क्या होगा? देखो, लाल साहब तो टिकट सभी भरते हैं, उम्मीद है सभी कि भाई मैं एमपी बनूंगा, लेकिन वो फैसला तो आने वाली 19 तारीख में पब्लिक को करना है कि किसे क्या मिलता है। आपका फैसला क्या है? आप राघव लखनपाल शर्मा को वोट करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं तो करूंगा। मैं तो अपना खून तक भाजपा के लिए हिलाक कर दूंगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन से काम कर रहा हूँ। एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुस्लिम गुज्जर हो? मुस्लिम, मैं गाड़ा बिरादरी से हूँ। गाड़ा बिरादरी से? गाड़ा बिरादरी से हूँ। अरे आपकी बिरादरी से तो माजिद अली गाड़ा चुनाव मैदान में है। ऐसा है मेरी तरफ से, चाहे मेरी जाति के सारे भाड़ो मुझे तो कमल का फूल दिख रहा। मुझे कोई जात मैं तो भारत का नागरिक हूँ, भारत की मट्टी का बना, भारत में मुझे समात होना। ये गाड़ा समाज के लोग आपको दौड़ाओगे भी जिस टाइम वीडियो जब वायरल हो गया? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हटाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं दबने वाला नहीं हूँ कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी भी शेर का पट्टा है और मैं भी शेर का पट्टा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके गांव में आप जैसे और कितने मुस्लिम वोटर हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं? बहुत सारे मुस्लिम हैं, मेरे साथ लग गए। एक समय मेरे पास वो था, जब शुरू में 2014 में हमारी सरकार आई, उस समय मेरा केला वोट था। इब की बार ज्यादा नहीं, इब की बार बहुत वोट निकलेंगे। इब की बार फिर मोदी सरकार, इब की बार फिर मोदी सरकार। और राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी ने कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। 12 बजे तक तो हम सही बना देंगे, हमारा डिक्लेयर तो 1 बजे हो। 12 बजे तक हम सही बना देंगे प्रधानमंत्री।
महाराज डिक्लेयर जो चैनल पर होगा वो 1 बजे होगा। योगी जी का भी 1 बजे हुआ था। मैं भी बैग बांध के पंजाब निकल गया था, फोन आके मिठाई बांट सरकार आएगी आपकी। आप इमरान मसूद और माजिद अली को 12 बजे तक MP बनाओगे, 1 बजे राघव लखनपाल शर्मा को 1 बजे राघव लखनपाल आ जाएगा चैनल पर। उसका पहला MP सब इनके है। आज कभी दबाव में यहाँ पर जो है सब हिंदू लोग खड़े इनके दबाव में हो आप? ना 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 ना, मेरा तो परिवार है हिंदू। आप क्यों कह रहे हिंदू? मैं तो पूरे भारत को भाई समझ रहा। हिंदू और मुसलमान की तो बात ही नहीं करी। मैं भेदभाव की बात तो नहीं आपसे करी। नहीं, आप तो कर नहीं रहे ना, मैं कर रहा, लेकिन नेता लोग कर रहे हैं। तो मैं करो, उनकी सोच उनकी खेल। मैं तो भाजपा का, मेरे लिए तो सब एक है और सबके लिए जीऊंगा और सबके लिए मरूंगा। अपनी सरकार के लिए, अपने मजदूर के लिए, अपने किसान के लिए आवाज उठाऊंगा। पर वो भी जीव उठाऊंगा अगर मेरी सरकार कहीं गलत कर रही हो तो मैं आवाज भी उठाऊंगा। गलत तो कर रही गए नेता लोग ले गए ना, मुस्लिमों का बहुत तगड़ा उत्पीड़न इस सरकार में हो रहा। कुछ भी नहीं ले रहा, कुछ भी ले रहा, सब बकवास है। भी दूसरी सरकार पता, अगर मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा इस तरह रास्ता क्या है उन पर, इस तरह तो कोई रास्ता ही नहीं है। वो तो संत है। अच्छा सच बताया तो जो है दबाव में करेगा ये बात? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहे तो दबूंगा मैं सिर्फ उस तर डरूं। मेरी गैल तो पूरा भारत है, मैं क्यों डरूंगा? मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करता, भेदभाव की बात नहीं करता। अच्छा, राघव लखनपाल शर्मा को पसंद क्यों कर रहे हैं आप, ये बताओ? राघव लखनपाल शर्मा को, राघव लखनपाल को हम पसंद नहीं कर रहे। हम तो सब पसंद कर रहे जो उसके कार्य हैं, जो उसकी लगन और मेहनत के साथ उनका एक आदमी को अपना परिवार था। मैं पहले भी कहा था आपको। और वही नरेंद्र मोदी है जिसने 1,40,00,000 चूल्हे चलाए रखे। उनका हिसाब तम जोड़ो क्या थाली वहाँ। एक बात बताओ, 2019 में आपने क्यों नहीं वोट दिया था ऐसे राघव लखनपाल शर्मा को? बिल्कुल दिया था। ऐसा है जी, कुछ कमियां अपनी भी हो जाती है। पब्लिक हमारे साथ नाराज हो रही थी। उस समय हमारा MP साहब हार गया था और हमने जो हमारी पब्लिक और हमारे बुजुर्ग और हमारी माता बहनें जो नाराज थी और हमारे MP साहब से नाराज थे, हम उन्हें हाथ जोड़कर हम अपनों को मना लिए और आने वाले टाइम में हम वो उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनाकर चमन बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो मतलब वास्तव में वो तो है भी रहा, जगह जगह है रहा। एक चको में नहीं, सारे में है रहा। पूरे प्रदेश में योगी जी ने कर दिया। अब मोदी जी वहां तो भेज रहे, योगी जी ने यहाँ पहला दे रखा। और कोई अधिकारी किसी गरीब को पहले जैसे तड़ी देता, आज दुआ का दिखा दो। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ चको गांव में से इमरान मसूद और माजिद अली के बक्से खाली निकलेंगे क्या? नहीं, खाली तो निकलते नहीं। वो जब से हमारे बच्चे ना उठाए ले जो किनारों के बाद तो सारे खाली हो जाएंगे। ये बाद में हमारे जाए था, हमें क्या जरूरत है उनकी? हमने PM बनाना अपना, बाद में तो सारे खाली है। अच्छा, कितने वोट दिलवा दोगे यहाँ राघव लखनपाल शर्मा को? यहाँ तो बहुत भारी वोटों से जीत का जाएगा पूरी लोकसभा है। आप अपने गांव की बात करो। मेरे गांव में तो कम से कम 600 वोट तो लिखने मुस्लिम समाज में है। मुस्लिम समाज में से? मेरा गांव सलेमपुर गदा है, भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री हूँ और पार्टी के लिए ही कार्य करता। ये बात करी थी कि लेटर दोगे, बिना भेदभाव के काम करूंगा। मेरे मुस्लिम भाई का 10 मिनट बाद होगा तो हिंदू का पहला करूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि भी तो कह रहे हैं आप सलेमपुर गदा में से 600 वोट मुस्लिमों के लिख देंगे राघव लखनपाल शर्मा के पक्ष में। आज इस टाइम पक्ष से खुलेंगे, कभी वहाँ कुछ भी ना लिख रहे और फिर हमें ढूंढते फिर पार्टी वाले। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं तो घर से भी अपने ऑटो में आया बैठ कर, अपनी पार्टी के लिए इतनी लगन है। ऑटो में गाड़ी में किसी की बैठते आप क्यों? कि मेरे अंदर भावना है कि मेरा माननीय नरेंद्र मोदी हटका बार बार आवे। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सहारनपुर लोकसभा का ये गांव चको है और बेहट विधानसभा में ये गांव पड़ता है। और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, इसकी ये एक नज़र आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुस्लिम समाज का ये जो बुजुर्ग व्यक्ति था, कितनी बेबाक तरीके से इसने
अपनी राय रखी है और ये दावा किया है कि उनके गांव से भी लगभग 600 वोट मुस्लिम समाज के राघव लखनपाल शर्मा को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के।